वन पीस चैप्टर 1168 हमारे सामने आ गया और ये चैप्टर हद से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर पहले से कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चैप्टर का टाइटल है एल्बफ स्नो। एडिटर बताता है इसी साल हमको 15 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाता है जिसपे नरेटर कहता है कि हेराल्ड की सारी कोशिशें अब रंगल आ रही। दिखाया जाता है कि ह्यूमंस जो जायंट से डरते थे अब वो जायंट से फ्रेंडली हो रहे हैं। मरीन्स में जायंट्स जाके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और फाइनली जायंट्स एल्बफ अब बाकी नेशंस के साथ अपने उट्स को अपने प्रोडक्ट को शेयर कर रहा है। उसके बाद हमको एल्बफ का न्यू वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैरल्ड बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सबको बता रहा होता है कि फाइनली अब हम एफिलिएटेड नेशन बनने वाले के बाद मैं बहुत बड़ी शिप बनाऊंगा जिससे हम पूरे वर्ल्ड टूर करेंगे। हम जगह जगह जाएंगे, बाकी नेशन से दोस्ती करेंगे और उनके नॉलेज को भी गेन करेंगे। जिसपे सब जायंट्स कहते हैं अब हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। जिसपे हैरल्ड कहता है कि थैंक यू एडा, अब मैं जो तुम चाहती थी मैं वो सब करूंगा। उसके बाद हमको सीन शिफ्ट होता है पूरा और हमको वॉलरस स्कूल के बारे में दिखाया जाता है। हम देखते हैं सॉल एंड हैरल्ड के बीच में बातें होती है और हमको दिखाया जाता है बच्चे खेल रहे होते हैं। जिसपे हैरल्ड कहता है सॉल से कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने जो यहाँ पे आके स्कूल किया, बच्चों को पढ़ा रहे हो। जिसपे सॉल कहता है क्या तुम्हें अगर लगता है तो ये ठीक ही होगा कि बच्चे जो एल्बफ के बच्चे ये हेल्दी रहें, पढ़े लिखे, वॉरियर थिंग से दूर रहें। अगर ऐसा तुम चाह रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुमने इसी चीज को पाने के लिए तुमने बहुत कुछ खोया है। क्या तुमको कभी इससे डर नहीं लगता? उसके बाद हैरल्ड कहता है कि मैंने ये जो सब किया है ये मुझे कोई भी कंट्री को आर्मी की जरूरत नहीं होती है, आर्मी उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है। ये सारी चीजें मुझको एडा ने बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि एडा मर चुकी होती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाता है जिसमें हम देखते हैं हैरल्ड एडा की कन्वर्सेशन। एडा कह रही होती है कि एल्बफ सच में बदल गया ना, पहले जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत ज्यादा डरती क्योंकि यहाँ के लोग वॉरियर्स थे, मुझे डर लगता, लेकिन अब धीरे धीरे तुमने यहाँ की सारी चीजों को बदल दिया। एल्बफ के बच्चों को पढ़ता देख, खेलता देख, खुशी देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये कितना अलग देश लगता है ना, पहले से इतना पता है कि हाँ मैंने सारे पुराने कस्टम्स और बैड वॉरियर थिंग्स को हटा दिया। जिसपे एडा कहती है कि है एक्चुअली कि वॉरियर प्राइड को रखना कोई बुरी बात नहीं है। एडा बताना चाहती है कि हाँ स्टडी जरूरी है बट हमको एक आर्मी भी रखनी चाहिए। जिसपे हैरल्ड उसका गलत मतलब निकालता है और निकाल के सीधा अपनी सारी बातों को मैरिज पे ले जाता है। कह जाता है किसी की वजह से तो हमने शादी नहीं कर पाया, मैं ये सारी चीजों को बदल दूंगा। उसके बाद एडा हंसते हुए कहती है तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाद में वो कहती है कि आखिर लोकी का क्या है? तो जिसपे हैरल्ड कहता है लोकी हज़ुद्दीन का छोटा भाई है। अच्छा ऐसा है, फिर तो ठीक है। तो ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं अब ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद हैरल्ड को कहती है तुम एक बहुत ही अच्छे राजा हो। उसके बाद हम कहती है कि हम मेंबर नेशन बनने के बहुत ही ज्यादा करीब है ना। जिसपे हैरल्ड कहता है यस दैट्स राइट, हम बहुत ही जल्द मेंबर नेशन बनने वाले। उसके बाद जैसे हम पहले घूमा करते थे वैसे हम फिर से घूमेंगे। उसके बाद ये सुन के एडा कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा, अब वो दिन जल्द ही आएगा। उसके बाद हम देखते हैं एडा हैरल्ड के हाथ छूने जाती है लेकिन तभी उसके हाथ से पूरी एनर्जी डिसअपेयर हो जाती है और वो मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हैरल्ड रोते हुए रूम से बाहर आता है। हज़ुद्दीन अंदर जाता है, वो भी अपनी माँ को देख के रोता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि प्रिजन में बंद लोकी भी ये न्यूज सुन के बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसके बाद पूरा सीन शिफ्ट होता है, हमको 14 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है मरीजुआ होली लैंड का। इस फ्लैशबैक में हमको बताया जाता है सभी लोग सैंक्स को खोज रहते हैं, जो वो मिशन कंप्लीट करने के बाद उसको होली नाइट का पद मिलने वाला होता है, लेकिन वो तभी वहां से डिसअपेयर हो जाता है। और ये अपॉर्चुनिटी जो नेक्स्ट इन लाइन कंटेंडेंट में लाइन में होता है हैरल्ड, तो सभी गुरु से हैरल्ड को बुलाते हैं और कहते हैं अब तुमको बनाया जाएगा होली नाइट। जिसकी सुन के कहता है क्या तुम होली नाइट बनना चाहते हो? जिससे सुन के हैरल्ड कहता है ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मैं गॉड साइड जरूर बनूंगा। इसके बाद क्या एल्बफ एफिलिएटेड कंट्री नेशन बन जाएगा। जिसके बाद गोरोसे कहते हैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन ग्रेट वन, तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं हैरल्ड, चलो अब हम एल्बफ की हिस्ट्री को पूरी तरीके से कम्प्लीटली चेंज करते हैं। जिसपे हैरल्ड कहता है एक्चुअली जब एक एल्बफ एफिलिएटेड नेशन में बन जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना टाइटल मैं किंग से रिटायर हो जाऊंगा, अपना टाइटल यंग जनरेशन को दे दूंगा जो मोर इनोसेंट, जो मोर अच्छे लोग होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एम्पटी थ्रोन से बैठा ईमू कहता है कि दैट इज समथिंग, ईमू डिसाइड करेगा कि अब आगे एल्बफ का क्या होगा। जब हैरल्ड ये आवाज सुनता है उसके बाद वो थ्रोन की तरफ देखता है कि एम्पटी थ्रोन पे कोई बैठा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होता है, ये उतना ही शॉक होता है जितना कि किंग कोबरा हुआ था। उसके बाद ईमू हैरल्ड से कहता है आगे बढ़ो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो सैलो सी कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो कम्प्लीटली चेंज होकर डीप सी कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है। जिसके बाद हैरल्ड बहुत तेज चिल्ला के कहता है यस आई कैन फील द पावर, मैं अपने अंदर बहुत ही ताकत बढ़ते हुए देख पा रहा हूँ। फिर उसके बाद गोरोसे कहते हैं कि अब ये ताकत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, साथ ही साथ तुम इमॉर्टल भी हो गए हो। ऐसा नहीं लगता ये काफी ज्यादा अच्छा है? जिसे सुनकर हैरल्ड कहता है इमॉर्टल,
ये अभी भी मुझे बड़ा ज्यादा शॉक कर रहा है कि मैं इमॉर्टल हो गया हूँ। उसके बाद ईमू कहता है अब तुम मेरे एक सर्वेंट हो, तुम अपनी सोल को देके अब तुम एक इमॉर्टल होली नाइट हो। इसके बाद हम देखते हैं ईमू हेरल्ड को ऑर्डर देती है कि जाओ एल्बफ में जाओ और वहां जाके एप्सिस सर्कल ड्रॉ करो, जिससे हमारी और तुम्हारी बॉन्डिंग की निशानी होगी। वो सिंबल हमारे और तुम्हारे बॉन्डिंग की निशानी होगी। एल्बफ में जाओ और एप्सिस सर्कल बनाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि ईमू कहता है कि अब जब तुम एप्सिस सर्कल बना दोगे तो मुझे बता देना, फिर मैं तुम्हारी उस विश को पूरी करूंगी। वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ तुम एक एफिलेटेड नेशन होगे, एल्बफ को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये सुन के हैरल्ड बहुत ज्यादा खुश होता है। खुश होके शिप से अपने वापस आता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। एल्बफ में आता है और ऑरेस्ट कासल में जाता है। उसके बाद जैसा कि ईमू ने ऑर्डर दिया था वो एप्सिस सर्कल बनाता है। उसके बाद ईमू से कहता है व्हाट डिड यू से ईमू सामा, अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। जिसपे ईमू कहता है अब अपने सभी जायंट्स को बुलाओ, सभी जायंट्स को तुम एक साथ एक आर्मी नेशन बनाओ, आर्मी ऑफ वॉरियर्स बनाओ, सभी को इतने स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो मरीन्स के से भी ज्यादा पावरफुल हो, उनके इक्वल की एक फ्लीट बनाओ। ये ईमू तुमको कमांड देता है कि सभी जायंट्स को वॉरियर्स में बदल। जिसके बाद हैरल्ड कहता है नो ईमू सामा प्लीज वेट, मैं ऐसा कभी कुछ भी नहीं चाहता। मैं एल्बफ को हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखना चाहता हूँ। हाँ ऑफ कोर्स मैंने जायंट्स को प्रेरित किया है कि वो जाके मरीन्स में भाग ले, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि हम वॉरियर थिंग से दूर जाना चाहते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, हम स्टडी करना चाहते हैं, हम ह्यूमन से दोस्ती करना चाहते हैं। उसके बाद गार्ड्स कहते हैं आखिर किंग हैरल्ड किससे बात कर रहे हैं। उसके बाद हमको दिखाया जाता है ईमू का ऑरा, फाइनल विलन का ऑरा, जो बैठे दूर बैठे मरीजवा से पूरे हैरल्ड को कंट्रोल करती है। हैरल्ड से कहती है कि तुम अपने हजारों साल के जायंट्स के पापों का पश्चाताप करना चाहते थे, तुम ही तो स्लेव बनना चाहते थे। जिसके बाद हैरल्ड कहता है आपने गलत समझा, मैं केवल अपनी बात कर रहा था, ना कि पूरे नेशन की बात कर रहा था। मैं अपने बाकी जायंट्स की बात नहीं कर रहा था, मैं केवल अपनी बात कर रहा था। जिसमें ईमू बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहता है कि तुम अकेले पूरे हिस्ट्री के पापों का पश्चाताप नहीं कर सकते, तो तुम डिफेंस में नहीं बोल सकते हो अब, और ना ही तुम ईमू को अपोज कर सकते हो। तुमने अपनी सोल को देके मुझसे इमॉर्टैलिटी और बहुत ही ज्यादा पावर ली है, तो इसके बाद तुम केवल मेरा ऑर्डर्स मानोगे। तुम मेरा ऑर्डर मानने के लिए मजबूर हो। वेदर तुम्हारे माइंड में क्या है, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या चाहते हो, इससे कोई मतलब नहीं। तुम वही करोगे जो ईमू चाहेगा। और हम देखते हैं फाइनली इसके बाद जब ईमू उसकी बॉडी पे फुल्ली कंट्रोल पाने लगता है तो हैरल्ड कहता है ऐसा लगता है कि कभी भी एल्बफ को ये लोग स्वीकार नहीं करते। उसके बाद हैरल्ड चिल्ला के कहता है गार्ड्स कहाँ हो तुम, ये लोग वो एल्बफ वॉरियर्स को केवल स्लेव बनाना चाहते हैं और ये कभी भी हमको अपना एक मेंबर नेशन में शामिल नहीं करते। उसके बाद गार्ड्स दौड़ के आते हैं, कहते हैं क्या हुआ आपको किंग, क्या कोई आपके साथ है। जिस पे हैरल्ड कहता है फटाक से जाओ चेन्स लेके आओ और मुझे इस पिलर्स के साथ बांध दो और जल्दी जाओ जारुल और मेरे बच्चों को बुला के लेके आओ। उसके बाद वो कहते हैं कि सर हजरुद्दीन तो कहीं बाहर सी पर गए हैं और लॉर्ड रोकी ने जो कार्य किया है उसकी वजह से वो प्रिजन में बंद है, तो आखिर आपके साथ क्या हो रहा है। जिससे हैरल्ड कहता है मैं बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता, जाओ जल्दी, डजंट मैटर, रिलीज हिम नाउ, तुम लोग जाओ जल्दी से और लोकी को आजाद कर दो। जिसके बाद हम अंडरवर्ल्ड प्रिजन का देखते हैं जहाँ पे गार्ड्स आते हैं और कहते हैं वी केम हियर लोकी, और ये पैनल देखिए लोकी का ऑरा देखोगा एकदम आराम से चिल बैठा है। गार्ड्स आके कहते हैं किंग तुमको बुला रहे हैं ऑरेस्ट कासल में, जल्दी से चलो। उसके बाद हम देखते हैं जारुल के हाउस भी गार्ड्स पहुंचते हैं, वहाँ कहते हैं कि जारुल सामा आपको किंग ने बुलाया है ऑरेस्ट कासल में, फटाक से चलिए। वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन वो सब कुछ नहीं बोलते। उसके बाद हम देखते हैं नरेटर कहता है कि लेट रिज्यूम द स्टोरी। इसके बाद हमको नेक्स्ट वीक से मींस अगले चैप्टर से हमको करंट टाइमलाइन में जो चल रहा था अब हम करंट टाइमलाइन में आने वाला है। ये फ्लैशबैक यहीं तक होता है जो हजरुद्दीन को लोकी बताने वाला होता है 3 मिनट में, वो 3 मिनट का फ्लैशबैक इतने तक ही है। इस पे नरेटर बताता वेरी वेल नाउ लेट रिज्यूम द स्टोरी। अब हम करंट स्टोरी को शुरू करते हैं। ऑन दैट टेरेबल डे, उस खतरनाक दिन के दिन, उस मैसेकर के दिन कासल में जो हुआ और उसके बाद जो एल्बफ के सबसे ज्यादा चाहने वाले राजा थे वो फाइनली द ग्रेट हैरल्ड मेट हिज एंड, और उनकी मृत्यु हो जाती है। और स्टोरी कन्वर्सेशन नरेटर कहता है अब हम करंट टाइमलाइन पे स्टोरी चलेगी। और करंट टाइमलाइन पे अगर आपको याद होगा तो हम वहीं थे जहाँ पे जोरो एंड सांजी ऊपर जा रहे थे सॉमर्स एंड बाकी सबसे फाइट करने के लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीक ब्रेक है गाइस, तो मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में करंट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।